ये अलंकार क्या पढ़ेंगे जी? अलंकार होता है दो प्रकार। कितने प्रकार का? पहला होता है शब्दालंकार। क्या होता है? शब्दालंकार। दूसरा होता है अर्थालंकार। अर्थालंकार। ठीक। शब्दालंकार मुख्य रूप से होता है तीन प्रकार। कितने प्रकार का होता है? अभी किसी भी लिखना नहीं है। ठीक। ये होता है मुख्य रूप से तीन प्रकार का। पहला होता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। दूसरा क्या होता है? यमक अलंकार। यमक अलंकार। और तीसरा होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या जी? श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार। इसको उतार लो। ठीक। देखो इधर। अब अर्थालंकार भी मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। पहला होता है उपमा अलंकार। क्या होता है? उपमा अलंकार। दूसरा होता है रूपक अलंकार। क्या जी? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार। और तीसरा होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। बताओ अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला क्या है? शब्दालंकार। दूसरा क्या है? शब्दालंकार कितने प्रकार का? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अर्थालंकार कई प्रकार का? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। इसके अलावा हम लोग और पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इसी में पहला प्रकार होता है भ्रांतिमान अलंकार। क्या जी? भ्रांतिमान अलंकार। दूसरा पढ़ेंगे संदेह अलंकार। क्या पढ़ेंगे? संदेह अलंकार। तीसरा क्या पढ़ेंगे? अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार। चौथा पढ़ेंगे विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास क्या? अलंकार। और पांचवा पढ़ेंगे अन्योक्ति अलंकार। क्या पढ़ेंगे? अन्योक्ति अलंकार। ठीक। इधर देखो। पहले हम बात करते हैं अलंकार किसे कहते हैं। अलंकार किसे कहते हैं? देखो इधर। काव्यों की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्मों को हम लोग कहते क्या हैं? अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या श्रृंगार। क्या होता है? आभूषण या श्रृंगार। होते हैं हिंदी में दो चीज़ होते हैं। एक होता है काव्य, एक होता है गद्य। एक होता है पद्य, एक होता है गद्य। तो जब पद्य में हम लोग कविता पढ़ते हैं और गद्य में क्या पढ़ते हैं? कहानियाँ पढ़ते हैं, नाटक पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं। ठीक। तो जब काव्यों में क्या होता है? शब्द के माध्यम से, अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है। उसको हम लोग कहते क्या हैं? उसको हम लोग कहते हैं अलंकार। तो जो अलंकार का अर्थ होता है उसका अर्थ क्या होता है? आभूषण या श्रृंगार। काव्यों की शोभा बढ़ाने वाले गुणधर्मों को हम लोग कहते क्या हैं? अलंकार। अलंकार होता है दो प्रकार का। पहला क्या है? शब्दालंकार। दूसरा क्या है? पहले इसको लिखो फिर आगे हम बात करते हैं। बनाओ इसको। चलो आगे देखो। अब हेडिंग डालो अलंकार। अलंकार बताओ, अलंकार की परिभाषा क्या होती है?
अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या श्रृंगार। काव्यों की शोभा बढ़ाने वाले गुणधर्मों को हम लोग कहते क्या हैं? अलंकार का। ठीक, अलंकार के प्रयोग से जो काव्य होते हैं क्या बनते हैं? अच्छे बन जाते हैं, सुंदर बन जाते हैं या मनोहारी बन जाते हैं। लिखो इसमें, लिखो। अलंकार का अर्थ होता है अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या श्रृंगार। आभूषण या श्रृंगार। आभूषण या श्रृंगार। ठीक, परिभाषा लिखो नीचे। काव्यों की शोभा बढ़ाने वाले काव्यों की शोभा बढ़ाने वाले गुणधर्मों को अलंकार कहते हैं। ठीक, काव्यों की शोभा बढ़ाने वाले गुणधर्मों को कहते क्या जी? अलंकार। उसमें लिखो आभूषण। ठीक, अलंकार के प्रयोग से अलंकार के प्रयोग से काव्य मनोहारी बन जाते हैं। काव्य मनोहारी कोष्ठक में सुंदर बन जाते हैं। ठीक, तो काव्यों की शोभा बढ़ाने वाले गुणधर्मों को हम लोग क्या बोलेंगे जी? अलंकार। अलंकार के प्रयोग से काव्य क्या बन जाते हैं? मनोहारी यानी सुंदर। नीचे लिखो अलंकार के प्रकार। अलग पेन से। अलंकार के प्रकार। उसमें लिखो अलंकार दो प्रकार का होता है। अलंकार दो प्रकार का। अलंकार दो प्रकार का होता है। ठीक, कौन कौन? हाँ, पहला है शब्द अलंकार। देखो इधर, इस शब्द अलंकार नहीं है, संधि विच्छेद करो क्या आएगा? शब्द प्लस अलंकार। यह दीर्घ संधि। कौन संधि है? दीर्घ संधि। आगे पढ़ोगे संधि भी। तो शब्द प्लस अलंकार क्या बन गया? शब्द अलंकार। अब देखो, शब्द अलंकार मीन्स आभूषण या श्रृंगार। शब्द मतलब शब्द से। तो जब काव्य में शब्दों के माध्यम से क्या उत्पन्न हो? चमत्कार उत्पन्न हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लिखो, जब काव्य में या जब काव्यों में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। सही जी। तो जब काव्यों में शब्दों के माध्यम से क्या उत्पन्न हो? चमत्कार, यानी नया चीज प्रादुर्भाव हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? शब्दालंकार, शब्द के माध्यम से। ठीक, अब शब्दालंकार क्या होता है? 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? तो नीचे डालो शब्दालंकार के प्रकार।
शब्दालंकार के प्रकार, शब्दालंकार के प्रकार बताओ। शब्दालंकार कई प्रकार का? 3 प्रकार का। लिखो इसमें, शब्दालंकार 3 प्रकार का। होता है, ठीक। अलंकार 2 प्रकार का, शब्दालंकार और, पहले शब्दालंकार पढ़ लेते हैं। तो पहला ही डाल देना, कौन सा? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, देखो इधर। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जब काव्य में वर्णों, अक्षरों या व्यंजनों की बार बार आवृत्ति या पुनरावृत्ति कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। तो लिखो हमारे साथ, जब काव्य में वर्णों या अक्षरों या व्यंजनों, जब काव्य में वर्णों, अक्षरों या व्यंजनों की पुनरावृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अब अनुप्रास अलंकार के प्रकार तो क्या तुम पढ़ना नहीं है, 10 में नहीं पढ़ना है, ठीक। तो हाई लेवल जाओ तो वहाँ पढ़ोगे पूरा, बहुत सारे प्रकार होते हैं, ठीक। तो अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं जी? जब काव्य में वर्णों, अक्षरों, व्यंजनों की पुनरावृत्ति कारण क्या होता है? चमत्कार उत्पन्न होता है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे अनुप्रास अलंकार। अब एक चीज़ है इसमें, वर्ण, अक्षर ना, वर्ण और अक्षर। देखो कैसे, क्या मैं लिखता हूँ, चलो। जैसे लिखा गया राम, क्या लिखा गया? राम। क्या लिखा गया? राम। अब देखो, राम एक शब्द है। राम क्या है? एक वर्ड है। क्या है जी? एक वर्ड है। अगर हम बात करें राम, तो राम जो है यह 4 वर्णों, कितने वर्णों से? कैसे? रा प्लस आ प्लस मा प्लस आ। तो जो राम शब्द है 4 वर्णों से, कितने वर्णों से? ये वर्ण है, तो 4 वर्ण, 4 वर्ण। और कितने अक्षर से? 2 अक्षर से, एक रा एक मा, 2 अक्षर से। यानी अगर हमसे पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई हम लोग कहते क्या जी? वर्ण। जो एक अखंड मूल शब्द है, यानी इसके जिस प्रकार से मानव शरीर में कोशिका है, हमारा शरीर किससे बना हुआ है? यानी कोशिका के आगे कुछ होता नहीं है। उसी प्रकार से भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण। वर्ण एक अखंड मूल शब्द है, यानी वर्ण के आगे हम लोग भाषा को तोड़ नहीं सकते हैं। नहीं तुमसे पूछा जाएगा भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती। क्या होती है? वर्ण होती है। तो कैसे? यानी हमारा कहने का तात्पर्य है, जब
वर्ण और वर्ण से 4 वर्ण मिले, क्या बना? 2 अक्षर। 4 वर्ण मिले, क्या बना जी? यानी वर्ण से, वर्ण और वर्ण से मिल क्या बनेगा? अक्षर। अक्षर से मिल क्या बनेगा? शब्द। क्या बनेगा? शब्द। जब अक्षर अक्षर जुड़ते तो क्या बनता है? शब्द। और जब शब्द शब्द जुड़े तब क्या बनता है? वाक्य। क्या बनता है? वाक्य। और जब वाक्य वाक्य जुड़ते हैं तो बनेगा पैराग्राफ। क्या बनेगा? पैराग्राफ। पैराग्राफ। और जब बहुत सारे पैराग्राफ जुड़ेंगे तो बनेगा पाठ। क्या बनेगा? पाठ। एक चैप्टर बनेगा। और जब बहुत सारे पाठ मिलेंगे एक क्या बनेगी? एक किताब बनेगी। ठीक। और जहां बहुत सारे किताब रखे जाएं उसको हम लोग क्या कहते हैं? लाइब्रेरी, पुस्तकालय। और जहां बहुत सारे पुस्तक रखे हैं उसे कहते हैं पांडे कोचिंग। हो गया, समझो ना? तो वर्ण से क्या बना? अक्षर से क्या बना? शब्द से क्या बना? वाक्य से। हाँ, बस बस। पैराग्राफ से पाठ, पाठ से किताब से, उसके बाद जान ही रहे हो। चलो आगे देखो। चलो, जैसे में हम पहला उदाहरण लिखेंगे, रघुपति। अभी लिखना नहीं है। रघुपति, राघव, राजा राम, पतित, पतित पावन सीताराम। सिख, ये पहला उदाहरण है। दूसरा, दूसरा है मुदित महीपति। अभी लिखना नहीं है, पहला उदाहरण। दूसरा, मुदित महीपति, मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। ठीक। अगला तीसरा उदाहरण, बंदव गुरुपद, बंदव गुरुपद, पदुम परागा, पदुम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। आगे चौथा उदाहरण, तरण तनुजा तट तमाल तरुवर बहु। हाँ, तरणि तनुजा तट तमाल तरुवर बहु। जो जो लिख रहे हैं खड़े हो जाएं। बहु छाएं। पांचवा, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही नवजल थल में। चलो, चारु, चारु चंद की, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही कहाँ? नभ जल थल में। अब देखो इधर, कैसे पहचानेंगे कि अनुप्रास अलंकार है? हमने क्या कहा? वर्ण 2 से अधिक बार जहां आ जाए, एक ही वर्ण
एक ही नाम के वर्ण या अक्षर कितने बार, 2 से अधिक बार आ जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे। देखो खिड़की खोलो, सब खिड़की खोल दो। पहले में क्या है, रघुपति राघव राजा राम, रा, फिर रा, यहां भी रा, यहां भी रा। पहले वाले में 4 ठू रा आया, पा पा, कई पा, 2 पा। इसमें कौन वर्ण पुनरावृत्ति हो रही है, यहां पर रावण की, यहां पर पावर्ण की। रावण और पावर्ण की पुनरावृत्ति करने में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। आ रहा है ना सबको, किसी कोई डाउट, ठीक। इसमें रा और कौन आ रहा है जी, पा, पा आया। आगे देखो, आगे देखो, मुदित महीपति मंदिर आए, तो कौन रिपीट हो रहा है, माँ, 1 ठू, 2 ठू, 3 ठू, तो माँ रिपीट हो रहा है ना। हाँ आगे, फिर सा सा सा। इसमें माँ और सा के रिपीटेशन से क्या हो रहा है, अनुप्रास अलंकार। क्या रिपीट हो रहा है, माँ और सा, सही है ना। आगे, बंदों गुरुपद पदुम परागा, पा पा पा, सा सा सा। तो पा और सा से देखो इधर, हमको एक लाइन भी दे सकता ना, एक लाइन दे सकता है। पूछेगा कि बंदों गुरुपद पदुम परागम कौन सा अलंकार है, ये नहीं देगा तो कौन सा अलंकार है, अनुप्रासी है। आगे, तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहू, कौन आ रहा है, 5 बार ता आया है। कितनी बार, ता रिपीट हुआ है, ता। चारु चंद की चंचल किरणें, कौन रिपीट हो रहा है, चा 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 चा, तो चा उतार लो। आगे लिखो, यमक अलंकार, दूसरा लिखो, यमक अलंकार। यमक अलंकार, अब देखो यमक अलंकार क्या होता है, जब पद में एक ही शब्द, जब पद में एक शब्द कई बार आए, उसके अर्थ क्या हो, परंतु उसके अर्थ अलग अलग हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। देखो, जब पद में या जब काव्य में, जब काव्यों में एक शब्द कई बार आए, परंतु उसके अर्थ क्या हो, परंतु उसके अर्थ अलग अलग या भिन्न भिन्न हो, तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। ठीक, जब काव्यों में एक शब्द कई बार आए परंतु उसके अर्थ क्या हो जी, अलग अलग हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यमक अलंकार। जैसे लिखो, जैसे सबसे फेमस उदाहरण तुम लोग जानते होगे ना, हाँ, कनक 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 ते, 100 गुनी, माँ दगताधिकाय। हर जगह हमको बोलने
मादकता अधिकाय। फिर उही खाए बौराए जग। चाहे लिख लो, वह खाए बौराए जग, कोई दिक्कत नहीं है। उही खाए बौराए जग, उही खाए उही पाए बौराए। लिखो फिर समझाते हैं। ये पहला है। दूसरा, 3 बेर खाती सियो। तीन बेर खाती सियो, 3 बेर खाती है। तीन बेर खाती है। दूसरा, हरिहर हरि रूप दियो नारद को। देखो दो। शिवगण मुस्काए। देवखई दो शिवगण मुस्काए। और लिखेंगे बस। और लिख लो। तो पर 12 उर्वशी। तो पर 12 उर्वशी सुनु राधिके सुजान। सुनु राधिके सुजान। तू मोहन की उर्वशी। तू मोहन की उर्वशी। उर्वशी समान। उर्वशी समान। और लिख लो एक ठो। अच्छा बता रहे हैं, लिखो ना। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। 5 बहुत है। ठीक। अब देखो इधर, सबका ध्यान देना चाहिए। देखो पहला उदाहरण क्या है? कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय। उही खाए बौराए जग, उही पाए बौराए। यहाँ कनक शब्द 2 बार है। कितनी बार है जी? 2 बार। ये सबसे फेमस उदाहरण है, ठीक ना। और दोनों कनक अर्थ क्या है? अलग अलग है। एक कनक अर्थ होता है धतूरा। क्या होता है? धतूरा। लिख देता हूं मैं। एक कनक अर्थ है धतूरा, और दूसरे का अर्थ क्या है? सोना। हाँ चलो शांत। धतूरा जानते हो कि ना? उसमें लंबे लंबे फूल सफेद सफेद लगते हैं, और गोला गोला उसमें फल लगता है। गोला गोला देखते होगे, कांटेदार। देखो ना,
गोले गोले फूल होता है, कांटेदार फल होता है वो, और लंबे लंबे फूल होते हैं उसके, तो वह होता है धतूरा। क्या होता है? शंकर जी का प्रिय क्या है? शंकर जी का प्रिय फल है वो धतूरा वाला। हाँ, भांग धतूरा। जहर होता है, क्या होता है? जब कोई, तो लोग जानते होंगे, जब समुद्र मंथन हो रहा था तो जहर कोई पी नहीं रहा था। कौन पिए? धतूरा। शंकर जी। इसलिए उनका गला क्या हो गया था? यहाँ पर नीला पड़ गया था, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा? नीलकंठ। क्या नाम पड़ा था? नीलकंठ। ठीक। तो एक कनक का अर्थ क्या होता है? धतूरा। दूसरे का अर्थ क्या होता है? सोना। मतलब अगर आदमी के पास ज़्यादा, अगर कोई आदमी धतूरों के ज़्यादा खा ले तो आदमी क्या हो जाएगा? बौरा जाएगा, मर नहीं जाएगा, पगला जाएगा, अपने हंसेगा, अपने रोएगा, अपने गाएगा। और ज़्यादा क्या हो जाएगा? अगर आदमी के पास ज़्यादा धन दौलत हो जाए, सोना मीन्स क्या होता है? धन दौलत, तो आदमी क्या हो जाएगा जी? तो लोग जानते होंगे दुनिया का विश्व विजेता कौन था? सिकंदर। नाम सुने हो? सिकंदर। दुनिया का विश्व विजेता कौन था जी? सिकंदर। पूरे दुनिया को जीत करके अपने पास अपार क्या किया था? धन संपदा रख लिया था। उस धन संपदा को देख करके क्या हो गई थी उसकी? लास्ट में बेबीलोन में क्या हो गई थी? उसकी मृत्यु हो गई थी। देख करके बेचारा मर गया, इतना हम क्या करेंगे? समझो ना। आगे 3 बेर, सबका ध्यान इधर, अभी लिखो मत। 3 बेर खाती सी हो, 3 बेर खाती है। अब कोई मानो लड़के तो कम खाते हैं कि लड़कियां लड़कों से 2 गुना ज़्यादा खाती हैं। हाँ, आगे देखो। मान लो 3 बेर खाती सी हो, 3 बेर खाती है, तो कोई लड़की है वह दिन भर में 3 बार खा रही है। बेर मिस होता है टाइम, समय, और तुम लोग जानते हो बेर मिस होता है बैर। बैर जानते हो ना, जो भगवान को चढ़ाया था बैर। हाँ, बैर। हाँ, चलो बोलो मत। तो एक बेर मिस होता है समय, क्या होता है? और एक बेर मिस क्या होता है? बैर, जो फल होता है। ठीक जी, एक फल है। तो कोई मतलब व्यक्ति है, वो दिन भर में कितनी बार भोजन कर रहा है? 3 बार खाती है, 3 बार भोजन करती है और 3 बार खाती है। तो बताओ कौन सा तो रिपीट हुआ है? यहाँ कनक कनक, यहाँ पर कौन कौन? बेर। इनकी दोनों का अर्थ क्या है? दोनों का अर्थ क्या है? दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। आगे देखो, हरिहर। हाँ, वही बात है, चाहे हरिहर पढ़ो चाहे हरिहर पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, वही बात है। हरिहर रूप दियो नारद को, देखो 2 सुगुण मुस्काई। तो यहाँ पर हरि शब्द के 2 अर्थ हैं। हरि 2 बार आए हूँ ना, और दोनों हरि के अर्थ अलग अलग हैं। एक हरि का अर्थ है विष्णु भगवान। कौन? हाँ, तो एक हरि का अर्थ मतलब है विष्णु जी। कौन? बोलो मत। विष्णु। और एक हरि का अर्थ क्या है? नारद। बंदर। क्या है जी? बंदर। हर मतलब बंदर होता है। देखो इधर, ठीक। तो दोनों का अर्थ क्या है? अलग अलग है। एक बार क्या हुआ, अब बताओ। नारद, एक बार नारद क्या हुआ, उनको अब बूढ़े अवस्था में हो गए हैं, उनकी एक बार इच्छा हुई क्या करें हम? शादी कर ले। क्या कर ले? शादी कर ले। तो किसके पास गए? भगवान विष्णु जी के पास। किसके पास गए? भगवान विष्णु जी के पास गए। तो भगवान विष्णु जी बोले, हमको अब इतना सुंदर बना दीजिए कि हम जहाँ खड़े हो जाएं, हमको जो लड़की हो वरमाला हमको देखते मन क्या करे? हमारे ऊपर पहना दे। ठीक। एक राजा अपनी लड़की की शादी कर रहा होता है, गए उसी लाइन में खड़े हो गए। कौन खड़े हो गए? नारद। खड़े हो गए। जब खड़े हो गए तो जो लड़की थी इनके जब सामने से माया लेके गुजरी, तो इनको माया ना चढ़ा के किसको चढ़ा दी? दूसरे चढ़ा दी। तो जल पूछे क्यों हमको नहीं चढ़ाई? हमको क्या है? सब सुंदर है। तो वहाँ भगवान के 2 क्या थे? शिवगण खड़े थे। वो हंसने लगे, कहे जगह चेहरा पर तीसरा देखा। ठीक। चेहरा कैसे तो उनका? ठीक, बंदर के जैसा। तो जाके विष्णु भगवान क्या बोले? उल्टा सीधा मार बोले। कौन बोले? नारद जी। ठीक। अब कहे आप बुढ़ाई अवस्था में आ गए ना, क्या करिए? तब करिए। ठीक ना जी, साधु महात्मा जो काम होता है करिए। ठीक, आगे देखो। चलो अगला है, तो पर 12 उर्वशी सुनु राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी उर्वशी समान। देखो यहाँ पर कौन सा रिपीट हो रहा है? उर्वशी।
उर्वशी मतलब उर्मिस होता है हृदय, बसी मतलब बस गया, बस जाना। तो एक, बोलो मत, तो एक उर्वशी का अर्थ होता है हृदय में बसाना, हृदय में बसाना। और एक उर्वशी नाम की महिला थी, तुम जानते होगे, सुने भी होगे ना, उर्वशी एक महिला थी। तो यहाँ पर दो अर्थ हैं। एक उर्वशी का मतलब है क्या, एक उर्वशी का है हृदय में बसाना, हृदय में बसाना, ठीक। और एक उर्वशी क्या है जी, महिला है, महिला, ठीक। बताओ तो उर्वशी कितने अर्थ हैं, दो अर्थ हैं। आगे, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, बोलो मत, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। अब ऊंचे घोर मंदिर के अंदर, देखो ये बात रिपीट हो रहा है ना, यहाँ पर उर्वशी, यहाँ पर उर्वशी, यहाँ पर कौन रिपीट हुआ, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर, ठीक। इसमें ऊंचे घोर मंदिर के अंदर का तात्पर्य क्या है, एक मंदिर का अर्थ होता है मंदिर, एक मंदिर मीन्स होता है झोपड़ी, क्या होता है, झोपड़ी। देखो इधर ध्यान से, एक मंदिर मीन्स होता है झोपड़ी और एक मंदिर मीन्स होता है अट्टालिका। क्या होता है, अट्टालिका मतलब भवन, महल, क्या कहते हैं उसको हम लोग, महल। अब बताओ, कोई व्यक्ति झोपड़ी में रह रहा हो, कोई व्यक्ति महल में रह रहा हो, अंतर नहीं है, हाँ। कोई झोपड़ी में रह रहा है, कोई किस में रह रहा है, महल में। तो एक मंदिर का अर्थ होता है झोपड़ी, क्या होता है, झोपड़ी। और एक मंदिर का अर्थ क्या होता है, महल या तालिका, भवन। तो नहीं पढ़ते तुम लोग पैलेस, क्या पढ़ते होगे, हाँ, महल, तो वही चीज़ है। तो मंदिर का कितने अर्थ हैं जी, दो अर्थ हैं। एक मंदिर का अर्थ होता है झोपड़ी, हट, हट मीन्स क्या होता है, और एक मंदिर मीन्स क्या होता है, महल, महल या तालिका। बताओ सबके अर्थ समझ में आए, इसमें किसी कोई डाउट जी, उतारो। आगे लिखो, श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार लिखो। अब बताओ शब्दालंकार और श्लेष अलंकार में अंतर क्या होता है। जब काव्य में एक शब्द कई बार आए और उसके अर्थ क्या हो जी, अलग अलग हो, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, यमक अलंकार। क्या कहते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे यमक अलंकार। और जब एक ही शब्द के द्वारा क्या निकले, अनेक अर्थ निकले, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, श्लेष अलंकार। देखो, जब काव्य में एक ही शब्द के द्वारा अनेक अर्थ निकलते हैं, तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं, ठीक। जैसे सबसे फेमस उदाहरण क्या है, रहीमन पानी राखिए, बस बस बस, लिखो लिखो, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चूर। लिखो फिर बताते हैं इसका मतलब। चूर ये पहला उदाहरण है। दूसरा
जो रहीम गति दीप की, जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे, बारे उजियारे करे, बढ़े अधेरे होए, बढ़े बढ़े अधेरो होए। तीसरा, चरण धरत चिंता करत, चरण धरत चिंता करत, चितवों चारि ओर, चितवों चारियों ओर, सुबरन को खोजत फिरत, सुबरन को खोजत फिरत, कभी व्यभिचारी चोर, कभी व्यभिचारी चोर, कभी व्यभिचारी चोर। कितने हुए? 3 हुए। आगे लिख लो, मधुबन की, मधुबन की छाती को देखो सूखी, इसकी कलियां कितनी, मधुबन की छाती के देखो सूखी इसकी कली, कितनी कलियां। कोई बात नहीं, वही बात है। चलो, इठो लिख लो, गगन को देख देख, गगन को देख देख, पट देत, पट देत बार बार है। ठीक, गगन को देख देख पट देत बार बार है। देखो ध्यान से समझो। पहला है रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सूर। बताओ कौन अर्थ बार बार रिपीट हो रहा है, कौन चीज बार बार आ रहा है जी? पानी। पानी क्या? कई अर्थ। देखो ध्यान से, समझो ध्यान से। पानी, एक पानी का अर्थ होता है चमक। क्या होती? चमक। एक पानी का अर्थ होता है प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा। ठीक, सम्मान। बहुत सारे अर्थ निकलेंगे इसके। मोती। देखो इधर, समझो, सबका ध्यान इधर। रहीमन पानी राखिए। रहीम दास जी कहते हैं हर व्यक्ति को समाज में अपना मान प्रतिष्ठा बना के रखना चाहिए। क्यों? अगर एक बार आदमी का मान प्रतिष्ठा समाज से क्या होता है, हट जाता है या गिर जाता है, तो आदमी कहते नहीं वह पशु नहीं, पशु के समान है व्यक्ति। क्या है? पशु के समान। मतलब एक बार किसी व्यक्ति का समाज से क्या हो जाए, मान प्रतिष्ठा। देखो, मान प्रतिष्ठा समाज में बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है, इसको बिगाड़ने के लिए
पल भर का टाइम क्या होता है, बहुत कम टाइम में तुम्हारी पूरा सम्मान क्या होती है, खत्म होता है, बिगड़ जाती है। उसी प्रकार से रहीमदास जी कह रहे हैं, रहीमन पानी राखिए, व्यक्ति को समाज में अपना मान प्रतिष्ठा बनाकर रखना बिन पानी सब सुन। अगर समाज में तुम्हारा कोई सम्मान नहीं है तो समाज में तुम्हारा रहना क्या है, बेकार है, तुम्हारा कोई इज्जत ही नहीं कर रहा है। पानी गए नो उबरे मोती मानुष चून। अगर एक बार किसी का समाज से पानी चला गया, मतलब पानी उतार लिया गया, पानी उतारने मतलब सम्मान चला गया, तो उसका व्यक्ति का मोती मानुष चून, मतलब उस व्यक्ति का समाज में फिर क्या होता, कोई मान प्रतिष्ठा बचता। जिस प्रकार से एक बार किसी मोती से उसकी चमक क्या होती है, खत्म हो जाए तो कभी चमक आने वाली नहीं है। उसी प्रकार से किसी व्यक्ति के समाज से मान प्रतिष्ठा एक बार चला जाए तो उसको बनाने में क्या होता है, बहुत ही टाइम लगता है, समझो ना। हाँ, आगे देखो, तो बताओ कौन शब्द आया यहाँ पर, पानी। तो पानी कितने अर्थ निकले, चमक, प्रतिष्ठा, सम्मान, मोती, जल, बहुत सारा बोल सकते हो। ठीक, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे बढ़े अधेरो होए। यहाँ रहीम दास जी कहना चाहते हैं, ठीक, कोई दीपक कुल कपूत गति सोए, जो सुपुत्र होता है, घर में कोई सुपुत्र पैदा हो जाए, अच्छा सा पुत्र पैदा हो जाए तो करता क्या है, पूरे परिवार को शोभायमान यानी क्या करता है, अच्छा बना के रखता है। और वही परिवार में क्या पैदा हो जाए, कुपुत्र, क्या पैदा हो जाए, रोज धुआं उड़ रहा है, रोज चल रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कुपुत्र बोलेंगे। ठीक, अब बताओ, तो जब सुपुत्र पैदा हुआ तो परिवार का, अपने खानदान के करके नाम रोशन करेगा। वही कुपुत्र पैदा हो गया तो अपना नाम बिगाड़ेगा ही, साथ साथ परिवार और खानदान का भी नाम वही कहा जा रहा है। बोलो मत। एक रहीमदास जी कह रहे हैं, बारे उजियारे करे। जब वो छोटा था, जब वो लड़का छोटा था, एकदम बच्चा था, तो उससे माँ बाप क्या थे, एकदम प्रसन्न थे, खुश थे। माँ बाप एकदम लाडला था, प्यारा था, कितने पापा की परी माता मम्मी के मगरमच्छ, तो वही था वो। ठीक, लेकिन वही पापा की परियां माँ बाप मम्मी के मगरमच्छ जब बड़े होते हैं, जब छोटे थे बहुत प्यारे थे, लाडले थे, बढ़े अधेरो होए। वही जब कौन नहीं, हाँ, मम्मी के मगरमच्छ जो होते हैं, ठीक, वही जब बड़े होते हैं तो अपने माँ बाप को क्या करते हैं, पाल, उनको रख नहीं पाते हैं। कितने थे जानते हो तुम लोग। ठीक, इतना आश्रम बने हुए हैं, बहुत वहाँ पर क्या बुजुर्ग वृद्धाश्रम बने हुए हैं, लोग घरों से निकाल देते हैं माँ बाप को। इसलिए क्या बने हुए हैं, तुम लोग देखते भी होगे। ठीक, देव के अंदर ठाकुर का बहुत बड़े बड़े आश्रम बने, वहाँ पर बहुत सारे क्या महिलाएं, वहाँ पर माता पिता रहते हैं सबके, बहुत लोग को रहते रहे वहाँ पर। क्यों, अगर ऐसा ना होता क्या बना होता, वृद्धाश्रम नहीं बना होता। ये हमारे समाज का बहुत बड़ी कूटनीति है। ठीक, वही माँ बाप जो छोटा होता है 10 बच्चों को पाल देता है, 5 बच्चों को पाल देता है, लेकिन वही 10 बच्चे मिल करके एक माँ बाप को पाला। एक बहुत फेमस मूवी आई थी, बागवान, नाम सुने हो ना, बहुत फेमस मूवी थी। उस मूवी देखो, रो मारोगे। हाँ, बागवान नाम उसका, क्या है। हाँ, चलो आगे देखो, अगला क्या है। तो 12 क्या होता है जी, 12 बचपन में, कहाँ पर, बचपन में, बचपन में। और बड़े मिस क्या होता है, बड़ा होने पर, बड़ा होने पर। बोलो फांदरो। तो हमेशा अपने माँ बाप को क्या करो, उनका सम्मान करो, इज्जत करो। ठीक, अगर कोई बात तुमको कहते तो क्या करो, उनको प्यार से उनको समझो, वो समझो, भलाई के लिए हमेशा बोलेंगे। धरती पर केवल 2 ही व्यक्ति ऐसे होते हैं जो तुम्हारा हर बात का करता है, हर बात को समझते हैं। ठीक, समझो ना। आगे देखो, आगे देखो, चरण धरत चिंता करत चितवों चारिव और। देखो इधर होता क्या है, अर्थ पहले बात समझना। अगर कोई व्यक्ति चोर टाइप का है, अगर चोर घर में घुसने वाला है, मान लो किसी घर में चोरी करने वाला है, पहले वो घर में घुसता नहीं है, पहले वो प्लानिंग बनाता है कि मान लो घर में घुस गए तो निकलने का रास्ता वास्ता है कि नहीं। पता चला घर में घुस गए, वहीं रुक गए, कुटाई मत तोड़ा गए, हड्डी वड्डी तोड़ दी गई। तो पहले प्लानिंग बनाता है, घुस तो जाएंगे लेकिन निकलेंगे कैसे। तुम लोग सुने रहोगे, आज के पहले क्या था,
जो साधु महात्मा थे, क्या थे? साधु महात्मा थे। वो बड़ा क्या थे, लोगों सचेत करते रहते थे, भैया बच के रहो, क्या करो, बच के रहो। तो वही मतलब कोई जो क्या होता है, खराब प्रकृति का व्यक्ति होता है कि क्या होता है, खराब प्रकृति का व्यक्ति। तो करे क्या हो, जो बोलो मत, तो क्या करेगा वो? सुवर्ण मतलब क्या जी, वो जब घर में घुसेगा तो या तो क्या ढूंढेगा, या तो रुपया पैसा ढूंढेगा। सुवर्ण में इसका होता है सोना, सोना चांदी, ठीक। और एक जो कवि होता है, बोलो मत, एक कवि क्या ढूंढता है, एक कवि हमेशा उसको सुंदर वर्ण मिल जाए, क्या मिल जाए, एक सुंदर वर्ण, सुंदर अक्षर मिल जाए, अपने पद में क्या करे, उसको समाहित कर ले। और जब व्यभिचारी व्यक्ति होता है, खराब व्यक्ति होता है, क्या ढूंढता है, हाँ, अच्छे अच्छे माहौल देखता है, एक सुंदर सुंदर स्त्रियां देखता है। व्यभिचारी व्यक्ति ये है व्यभिचारी, चोर, वही चीज है। हंस के और गधा, हमने के कभी कह रहा है, हंस करे गधे। चलो चलो, तो बताओ, तो चोर, चोर क्या ढूंढेगा, सोना चांदी, रुपया पैसा। और कभी क्या ढूंढता है, क्या, ठीक, सुंदर अक्षर, सुंदर वर्ण। अब व्यभिचारी व्यक्ति जी, व्यभिचारी व्यक्ति ये क्या ढूंढेगा, हाँ, सुंदर स्त्रियां, ठीक, ये चीज है। आगे देखो, चलो, ये है मधुबन की छातू के, देखो छाती को देखो, सूखी इसकी कलियां कितनी। तो क्या है यहाँ पर, देखो ध्यान से, होता क्या है, ये जो कलियां हैं, कलियां के यहाँ दो अर्थ, कितनी हैं, दो अर्थ है। एक है खिलने की अवस्था, खिलने की अवस्था, और एक है यौवन अवस्था, क्या जी, यौवन अवस्था, ठीक। अगला क्या है, गगन को देख देख पट देत बार बार है। तो पट, बोलो मत, यहां पर पट शब्द है, क्या जी, पट। तो पट के दो अर्थ होते हैं, पट मीन्स होता है वस्त्र, और पट मीन्स होता है किवाड़, जानो दरवाजा, उतार लो, पट, पट मीन्स वस्त्र, और पट मीन्स होता है किवाड़ या दरवाजा, उतारो।